एक समय की बात है, एक गरीब आदमी था। उसके थे 3 बेटे। वह अपने बेटों को हमेशा समझाया करता था। हमारे पास न तो रुपया पैसा है और ना ही सोना चांदी, इसलिए तुम्हें एक दूसरे प्रकार का धन संचित करना चाहिए। और वह धन है बेटा, हर वस्तु और स्थिति को अच्छी तरह से समझने और जानने का प्रयास। कुछ भी तुम्हारी दृष्टि से न बच पाए। रुपया पैसा के स्थान पर तुम्हारे पास पैनी दृष्टि होगी और सोने चांदी के स्थान पर तीव्र बुद्धि होगी, तो तुम्हें कभी भी किसी प्रकार की कमी न होगी। तुम दूसरों की तुलना में 19 नहीं रहोगे, अर्थात कभी भी किसी से पीछे नहीं रहोगे बेटा। कुछ समय के बाद पिता नहीं रहे। अब तीनों भाइयों ने तय किया कि चलो दुनिया घूमकर सीखते हैं। वे निकल पड़े और चलते गए, जंगल, पहाड़, घाटियां पार करते हुए। कई दिनों बाद वे एक शहर के पास पहुंचे। अचानक सबसे बड़ा भाई रुका। उसने जमीन की ओर देखा और बोला, यहाँ से अभी अभी एक बहुत बड़ा ऊंट गुजरा है। थोड़ा आगे बढ़े तो मझला भाई बोला, मुझे लगता है कि वो ऊंट एक आंख से नहीं देख पाता। फिर सबसे छोटा भाई बोला, और उस पर एक औरत और एक छोटा बच्चा सवार थे। इतने में सामने से एक घुड़सवार आता दिखाई दिया। वह बेचैन था, इधर उधर कुछ ढूंढ रहा था, कुछ देख रहा था। तीनों भाइयों ने उसे रोका और उनमें से एक ने पूछा, क्या तुम एक ऐसे ऊंट को ढूंढ रहे हो जिसकी एक आंख नहीं है और जिस पर एक औरत छोटे से बच्चे के साथ सवार है? घुड़सवार चौंक गया और बोला, हाँ बिल्कुल, वो मेरा ही ऊंट है। क्या तुमने उसे देखा है? नहीं, हमने ऊंट को तो नहीं देखा है, पर यदि तुम उधर जाओगे तो शायद वो तुम्हें मिल जाएंगे। अब घुड़सवार और भी उलझ गया था। उसने सोचा, ये लोग बिना देखे, बिना मेरे बताए इतना सब कैसे जान गए? उसका शक गहरा हो गया और उसने गुस्से में कहा, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। जरूर तुम लोगों ने ही मेरा ऊंट छुपाया है। वह तीनों भाइयों को पकड़कर राजा के दरबार में ले गया और वहां राजा ने उनसे कड़क कर पूछा, कहाँ छिपाया है इस व्यक्ति का ऊंट? हमने ऊंट को देखा भी नहीं, हमारा विश्वास मानिए। तुमने ऊंट नहीं देखा, फिर इतनी सही बातें कैसे बता दी? भाइयों में से एक ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, महाराज, हमने केवल ध्यान से देखा है और समझा है। हमारे पिता ने हमें यह शिक्षा दी थी कि किसी भी स्थिति को बड़ी बारीकी से देखना और समझना चाहिए। राजा बोला, पर घुड़सवार के बिना बताए तुम लोगों ने कैसे जान लिया कि वह एक ऐसे ऊंट को ही ढूंढ रहा है जिस पर उसकी पत्नी एक छोटे से बच्चे के साथ सवार है और वह ऊंट एक आंख से देख भी नहीं पाता? एक ने कहा, महाराज, पैरों के निशान से पता चला कि ऊंट बड़ा है। दूसरा बोला, एक तरफ की घास खाई गई थी, इसलिए वह एक आंख से नहीं देख पाता। तीसरे ने बताया, रेत में औरत और बच्चे के पैरों के निशान थे, अतः हमने अपनी सूझबूझ से सारी स्थिति का पता चल गया। राजा ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक बड़ी सी पेटी मंगवाई, उसे दूर ही रखवा दिया और उन तीनों से पूछा, अपनी ध्यान और परख की क्षमता के आधार पर बताओ कि इसमें क्या है। सबसे बड़ा भाई बोला, महाराज, इसमें कोई छोटी गोल वस्तु है। मझले भाई ने जवाब दिया, वह अनार है। सबसे छोटा भाई बोला, और कच्चा अनार है। अब पेटी खोली गई और सच में उसमें कच्चा अनार था। पूरा दरबार हैरान रह गया। राजा ने भी आश्चर्य से पूछा, तुमने ये सब कैसे जाना? भाइयों में से बड़े भाई ने बताया, जब दरबारी बक्से को ला रहे थे तो उसमें आती आवाज से अंदाजा हुआ कि जो भी चीज है वह गोल होगी। मझले भाई ने कहा, बगीचे की तरफ से लाई गई थी, इसलिए मैंने अनुमान लगाया कि वो गोल चीज अनार होनी चाहिए। छोटे भाई ने जवाब दिया, आपके बाग में जो अनार लगे हैं वे कच्चे हैं, इसलिए उन अनारों को देखकर समझ गया कि वे अभी कच्चे ही होंगे। राजा ने खुश होकर कहा, तुम गरीब हो सकते हो, लेकिन तुम्हारी बुद्धि ही तुम्हारी सबसे बड़ा खजाना है। और राजा ने तीनों भाइयों को अपने दरबार में स्थान दे दिया। तो यहाँ होता है हमारा पाठ खत्म। और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी चीज को ध्यान से देखना और समझना ही असली बुद्धिमानी है और ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है।